क्या आपने कभी ऐसी स्टोरी सुनी है जहाँ जो चीज़ आपको डरा रही हो वही एक्चुअली में आपको बचाए? आज की स्टोरी एग्जैक्टली वैसी ही है और ऑनेस्टली एंड तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि यहाँ डरना चाहिए या फिर शुक्र मनाना चाहिए। ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सुनाई थी और जब उसने बताई पहले मुझे लगा किसी गांव की कोई नॉर्मल स्टोरी होगी, लेकिन जितना डिटेल में उसने एक्सप्लेन किया उतना ही ये स्टोरी दिमाग में अटकती चली गई। और इस स्टोरी के कुछ ऐसी अजीब बातें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। ये इंसिडेंट है वेस्टर्न घाट के कोस्टल विलेज का, एक ऐसा गांव जहां नेटवर्क ऑलमोस्ट आता ही नहीं। स्ट्रीट लाइट्स बहुत ही कम हैं, रेयरली किसी रोड पे आपको स्ट्रीट लाइट मिलेंगी और रात होते ही पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है। क्योंकि वहाँ काफ़ी दिनों तक लाइट भी नहीं आती तो लोग कैंडल्स या दिए से काम चलाते हैं। गांव के कोने पे एक घर था। घर थोड़ा आइसोलेटेड था, उसके आसपास बाकी कुछ भी नहीं था। एक तरफ कुछ दूर पे बाकी दूसरे घर बने हुए थे और दूसरी तरफ सीधा जंगल, इतना घना जंगल कि कोई रात में जाए तो वापस ही नहीं आ पाए। उस घर में एक मैरिड कपल रहता था और उनका एक छोटा सा बेटा, उम्र होगी लगभग 5 या 6 साल। उनका डेली रूटीन काफ़ी सिंपल था, जैसा हर गांव की फैमिली का होता है। वो आदमी सुबह खेतों में काम करने जाता और सनसेट तक वापस आ जाता और उसकी वाइफ घर में रह के घर को और अपने बच्चे को संभालती। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। उस दिन शाम से ही बहुत हैवी बारिश हो रही थी और धीरे धीरे वो बारिश और तेज़ होती गई। लगातार कई घंटों से बारिश होने की वजह से गांव में पानी भर गया। वो लेडी घर के अंदर ही थी अपने बच्चे के साथ। इतनी तेज़ बारिश में ना कोई उसके घर गया और ना ही वो किसी के घर जा पाई, क्योंकि लोगों के घर के सामने पानी भर गया था। इसीलिए सब अपने घर के अंदर ही थे। अंधेरा हो गया था और रात भी होने लगी। फिर अंधेरा और बढ़ता गया, लेकिन उस लेडी का हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आया था। पहले उसने टेंशन नहीं ली, सोचा कि बारिश की वजह से लेट हो गया है, शायद किसी शॉप में या कहीं रुक गया होगा। फिर टाइम बीतता गया, उसने खाना भी बना लिया और काफ़ी देर वो वेट करती रही। और फिर धीरे धीरे रात काफ़ी हो गई। वेट करते करते उसे आधी रात लगभग हो गई थी और अब तक बारिश भी कंटिन्यूस होती जा रही थी और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो वेट कर ही रही थी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसके घर के पीछे एक दरवाज़ा था और वहाँ से उसे एक बहुत धीरे से आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल हल्की सी और कोई भारी सी आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे करा रहा हो। उसने पहले इग्नोर किया, सोचा शायद बारिश की वजह से जंगल में से कोई जानवर आ गया होगा, इसीलिए उसने उस आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो आवाज़ वापस रिपीट होने लगी और इस बार थोड़ी तेज़ थी और ज़्यादा क्लियरली सुनाई दे रही थी। क्योंकि बारिश भी हो रही थी और बारिश की आवाज़ में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। लेकिन अब आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे ये कोई इंसान है जो दर्द में करा रहा है। यह आवाज़ सुनकर उस औरत का दिल धड़कने लगा। उसे थोड़ी घबराहट होने लगी, क्योंकि घर में उसका हस्बैंड भी नहीं था और उसका छोटा बच्चा उसके साथ अकेला था। वो धीरे से विंडो के पास गई, जो बैक साइड से जंगल की तरफ खुलती थी,
उन लोगों का घर कुछ ऐसा बना हुआ था कि फ्रंट डोर तो गांव के सामने था, लेकिन जो घर की बैक साइड थी उसके पीछे पूरा जंगल था। वहीं उनकी विंडो थी जहां से उसने बाहर झांकने की कोशिश की, और जब उसने बाहर देखा 1 सेकंड के लिए उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई, क्योंकि खिड़की के बाहर उसका हस्बैंड था। वो वहीं बैठा था, बिल्कुल दरवाजे के पास में, और सीधा जंगल की तरफ फेस करके, और बिल्कुल सीधा जैसे मेडिटेशन करते हैं तब बैठते हैं, पूरा बारिश में भीगा हुआ, और बारिश की बूंदें इस पे गिर रही थी, लेकिन वो हिला तक नहीं, ना ही उसकी आंखें झपक रही थी, और उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। बस एक ही डायरेक्शन में देख रहा था और वो ही आवाज़ निकाल रहा था। उस औरत ने डर के साथ उसका नाम लिया, उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसने थोड़ा ज़ोर से आवाज़ दी, फिर भी कुछ नहीं। उसने कोई हाँ या ना कोई जवाब नहीं दिया। अब उस औरत का डर और बढ़ गया। वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि साथ में उसका बच्चा भी था। फिर उसने जैसे तैसे हिम्मत करके दरवाजे के पास जाने की कोशिश की, और वहीं पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई, और दरवाजे के छोटे से गैप से उसने वो लकड़ी बाहर निकाली और उसे अपने हस्बैंड को चुभाने लगी, जिससे वो उसकी बात सुने। 1 बार 2 बार उसने वो लकड़ी से उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं मिला, जैसे वो इंसान ही ना हो, कोई पत्थर हो। लकड़ी चुभाने पे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी स्किन ना हो, कोई बहुत हार्ड चीज़ हो, जैसे पत्थर होता है। और अब वो सच में डर गई थी। उसने तुरंत किचन से एक चाकू उठाया और अपने बच्चे को गोद में लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई, और पूरी रात बस प्रार्थना करती रही, मंत्र जपती रही। उसकी आवाज़ डर की वजह से कांप रही थी, और बच्चा भी डर के मारे बिल्कुल चुप था। और सबसे अजीब बात, वो कराहने वाली आवाज़ वो पूरी रात नहीं रुकी। बारिश भी पूरी रात चलती रही, और वो आदमी शाम से लेके सुबह तक वहीं बैठा रहा। ना ठंड से कांपा, ना थोड़ा सा भी हिला, और ना ही गिरा, कुछ भी नहीं। बस वो उसी पोजीशन में कब से बैठा हुआ था, जैसे वो इंसान ही ना हो। फिर धीरे धीरे सुबह हुई, बारिश भी रुक चुकी थी। गांव में लोग अपने काम पर निकलने लगे, और वही नॉर्मल आवाज़ें वापस आने लगी। और फिर उस औरत ने बाहर देखा कि उजाला हो चुका है। उसने जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा खोला और सीधा भागती हुई गांव के लोगों के पास पहुंची। उसकी हालत देखकर लोग समझ गए कि कुछ हुआ है। लोग हिम्मत करके उसके घर गए और घर के पीछे वाली साइड में गए। वहाँ वो आदमी बैठा हुआ नहीं था। उन्होंने दूसरी जगह देखा, वहाँ पर वो बेहोश पड़ा हुआ था, पूरा बारिश में भीगा। उन्होंने उसको उठाया और होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। लास्ट जो उसे याद था वो ये कि बारिश की वजह से जो उसका आने जाने का रास्ता होता है वो ब्लॉक हो गया था। वहाँ पानी भर गया था और कुछ पेड़ भी टूट के गिर गए थे। इसीलिए उसने सोचा कि वो दूसरे रास्ते से अपने घर जाता है, लेकिन वो रास्ता जंगल में और अंदर से होके आता था। जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था,
तब वहाँ उसे एक छोटा सा मंदिर दिखा, एक पेड़ के नीचे। और उसके बाद ब्लैंक। उसके बाद उसे थोड़ा सा भी याद नहीं था कि क्या हुआ। गांव वालों ने फिर उस आदमी को बताया कि वो पूरी रात अपने घर के आगे वहीं बैठा रहा और बारिश में भीग रहा था। फिर गांव के कुछ पुराने लोगों ने उन दोनों को एक बात बताई कि जंगल के अंदर वो जो मंदिर है, कई सालों पहले वहाँ पे एक पुजारी रहते थे जो उसी मंदिर पे रहकर वहाँ पूजा करते थे, लेकिन कुछ बीमारी के कारण उनकी डेथ उसी मंदिर पे हुई। और ये माना जाता है कि उस मंदिर में जो देवी रहती हैं वो गांव वालों की रक्षा करती और गांव में किसी भी अनहोनी को होने से बचाती थी। वो उन लोगों को पजेस करती थी जिनके पीछे कोई बुरी चीज़ लगी होती है, और वो उन्हें उनके घर के बाहर ही रोक देती थी ताकि वो बुरी चीज़ घर के अंदर एंटर ना कर सके। मतलब जो आदमी पूरी रात बाहर बैठा था वो एक्चुअली गार्ड कर रहा था अपने ही घर को, अपनी फैमिली को, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। और जब गांव वालों ने बताया कि हो सकता है रात को बारिश के टाइम घने जंगल से आते वक्त हो सकता है कि कोई बुरा साया उसके साथ आ गया हो, लेकिन जैसे ही वो उस मंदिर के पास पहुंचा, मंदिर की देवी ने उस आदमी की रक्षा करते हुए उसको अपने घर के बाहर ही रोके रखा ताकि वो अपनी फैमिली को हार्म ना कर सके। और बस यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये गांव की बहुत पुरानी मान्यता है कि उस मंदिर में जो देवी हैं वो हमेशा ही गांव की रक्षा करती हैं किसी बुरी नज़र से। लेकिन क्या वाकई में वो आदमी जो घर के बाहर पूरी रात बैठा था वो देवी ने रोका हुआ था, या फिर उस पे कोई बुरा साया था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय दें। और अगर आपको भी ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके पास भी अपने गांव की या अपनी लाइफ की कोई ऐसी हॉरर स्टोरी का कुछ एक्सपीरियंस है तो ईमेल में या फिर कमेंट सेक्शन में हमको अपनी स्टोरी बताएं। नेक्स्ट स्टोरी आपकी ही होगी। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।